प्यारे दोस्तों और साथियों, 9 सितंबर 2025 को तकरीबन लेट नाइट के टाइम भारत के उपराष्ट्रपति का इलेक्शन हो गया। तमिलनाडु से सीपी राधाकृष्णन है, वो तो आरएसएस के सेवक हैं। चुनाव किसका होता है नहीं होता उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उस उपराष्ट्रपति तो नंबर 2 के हैं, उनके ऊपर डेली कोई काम नहीं है, सिर्फ वो राज्यसभा के चेयरमैन भी हैं। उनका काम, मेन काम तो राज्यसभा के सेशन के टाइम उसके अफेयर्स को कंडक्ट करना है। तो अब वो क्या करते हैं, वो आरएसएस के संसद के तर्ज पे राज्यसभा चलाते हैं या भारत की राज्यसभा संसद का अपर हाउस उसके रूल्स रेगुलेशन चलाते हैं। दोनों ही बातें मुमकिन है। जैसे पहले जगदीश धनखड़ थे, वो कहते थे मैं तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक हूँ, और उसी ढंग से राज्यसभा चलाई। कोई कानून नहीं मानते, कोई रूल्स रेगुलेशन नहीं मानते, कोई प्रेसिडेंट नहीं मानते। उनको तो जो ये था, जो राज्यसभा है वो राज्यसभा आरएसएस की एक शाखा से ज़्यादा उन्होंने कभी समझा नहीं। अब ये नए राधाकृष्णन जी आरएसएस राज्यसभा को आरएसएस की एक शाखा की तरह चलाते हैं या भारत की संसद की तरह चलाते हैं। सवाल ये है, अहम सवाल है। इलेक्शन होते हैं, आते हैं, जाते हैं, मगर सोसाइटी, भाषा और देश ये काफ़ी लंबे टाइम तक चलते हैं। देश भी टूट जाते हैं, बनते टूटते हैं, सरकारें भी बदलती हैं, डेमोक्रेसी में तो खास तौर से। मगर जो इतिहास में रह जाएगा कि उस राष्ट्रपति ने, वाइस प्रेसिडेंट ने, चेयरमैन ने राज्यसभा का कैसे संचालन किया, कैसे चलाई, उसको उन्होंने आरएसएस की शाखा समझा। समझ सकते हैं, चला सकते हैं। जगदीश धनखड़ ने तो आरएसएस की शाखा की तरह ही चलाया। हालांकि वो पहले कांग्रेस पार्टी में रहे, कई पार्टी में रहे, आरएसएस की शाखा तो उन्होंने कभी अटेंड की नहीं। मगर जब उन्होंने राज्यसभा चलाई, वो आरएसएस की शाखा की तरह चलाई। अपोजिशन वालों को बोलने ही नहीं देते थे। क्यों कहा था कि आदमी को बाहर निकाल दिया जिस सदस्य ने बोलने की कोशिश की, राज्यसभा की एक्सपेल कर दिया राज्यसभा से। अंदर ही नहीं घुसेगा तो बोलेगा कहाँ से। तो ये राधाकृष्णन जी जो उसी तर्ज पे चलाएंगे जैसे जगदीश धनखड़ ने चलाई, चला सकते हैं। जैसे आरएसएस से उनको आदेश आएंगे वैसे चलाएंगे, क्योंकि इंडिपेंडेंट आदमी तो है नहीं। इंडिपेंडेंट आदमी मैं और आप हैं। क्यों प्यारे दोस्तों, हम किसी पार्टी के मेंबर नहीं हैं। हमें क्या लेना है किसी पार्टी से, क्योंकि हमें लेना देना नहीं है, इसलिए कोई पार्टी हमारा नाम प्रपोज नहीं करती वाइस चेयरमैन के, उसके वाइस प्रेसिडेंट के लिए या प्रेसिडेंट के लिए। तो जो स्पीकर है लोकसभा में और चेयरमैन में राज्यसभा में, वहाँ तो उनकी तानाशाही है। दोनों ही आरएसएस की तर्ज पे चलाते हैं। आजकल जो है यही फैशन बन गया है कि उनको आरएसएस ने अध्यक्ष बनाया है। आरएसएस के एक जो उनका संगठन है भारतीय जनता पार्टी, उसकी मेजोरिटी है, उनको बना दिया ओम बिरला जी को लोकसभा का अध्यक्ष। यहाँ आरएसएस की वही मेजोरिटी पार्टी है भारतीय जनता संघ, उसने राज्यसभा का चेयरमैन बना दिया। तो उस उपराष्ट्रपति का, वाइस प्रेसिडेंट का कोई काम नहीं है, काम है उनका राज्यसभा में। अब वो आरएसएस की लठियाँ घुमाते हैं
शाखा में जो गुलाते हैं राज्यसभा में बैठ के, अब पुलिस वालों को बोलने नहीं देते हैं, जैसे जदी धनखड़ नहीं बोलने देते थे। तो ये भी क्या उसी ढंग से राज्यसभा चलाएंगे? तो ये तो आगे वाले दिनों में पता चलेगा। गधे या घोड़े की दोनों की एक जैसी शक्ल होती है, सिर्फ उनकी हाइट का थोड़ा डिफरेंस होता है, पर दोनों की अकल को अलग अलग होती है। ऐसे ही जगदीश धनखड़ चले गए, इस्तीफा दे दिया, उनकी पार्टी वालों ने इस्तीफा दिलवाया, और अब ये राधा कृष्ण आ गए, तो पार्टी के हुक्म की और जी हजूरी करनी पड़ेगी। नहीं करेंगे, इनका भी हाल वही हो जाएगा जो जगदीश धनखड़ का हुआ। चलिए देखते हैं क्या होता है प्यारे दोस्तों। मैं भी देखता हूँ, आप भी देखिए। हम आप तो जो है मुकम्मल है। अब मैं 81 साल का हो गया, 82 में लग जाऊंगा, और 10 दिन बाद नहीं, 1 हफ्ते बाद ही लग जाऊंगा। तो एंजॉय करो, मजे लो, हंसो, मुस्कुराओ, और खुशी के गाने की गीत गाओ, मंगल गाने गाओ। ये आते जाते रहेंगे, हमें आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। तो प्यारे दोस्तों, क्योंकि सच्चाई तो यही है ज़िंदगी की, हमारी आपकी सच्चाई है। तो सत्य में जयते। नमस्कार, धन्यवाद।